इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है वो हमने करना है यहाँ पर। अगर हमारे पास इस टाइप के इंटेग्रल हैं साइन ऑफ एक्स और इसका एक्सपोनेंट एन है, इसी तरह से कॉस ऑफ एक्स है और इसका होल एक्सपोनेंट जो है वो एन है। यहाँ पर एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव नहीं है, ये याद रखना है आपने। और यहाँ पर फिर अगर n हमारे पास ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगानी है और सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पर n इवन है तो फिर हम इसके लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और वो रिडक्शन फार्मूला यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन n इज ऑड मेक सब्स्टिट्यूशन cos ऑफ x इज इक्वल टू z इन दिस इंटेग्रल। ठीक है, इस इंटेग्रल में हमने जब साइन x होगा तो हमने सब्स्टिट्यूशन लगानी है cos ऑफ x इज इक्वल टू z, और जब cos x होगा तो हमने सब्स्टिट्यूशन लगानी है sin ऑफ x इज इक्वल टू z। तो और अगर n इवन है तो फिर हमने रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये देखिए, इसमें हमारा साइन पावर 5 एक्स है, साइन ऑफ एक्स होल पावर 5 है, 5 हमारे पास अब ऑड है इसका एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर साइन एक्स है चूँकि, इसलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी। अब इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल तो जी का डी जी आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारा डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो वो क्या बनेगा। अब ये देखिए, हमने इसको दो में स्प्लिट कर लिया है पावर्स में। इसमें से एक हमने पावर कम करके साइन ऑफ एक्स इधर अलग लिख लिया और ये साइन ऑफ एक्स पावर 4 आ गया इंटू डी एक्स। अब ये साइन एक्स डी एक्स के साथ इसलिए लिखा है कि ये हमें डी जी के इक्वल आता है। यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे उसमें डी एक्स के साथ साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स फिर हमारा बन जाएगा माइनस डी जी के इक्वल। तो इसमें अब देखिए, अब साइन पावर 4 है, इसको हमने साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका स्क्वायर आ गया। अब साइन एक्स डी एक्स जो है ये इसी तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, कॉस एक्स हमने लिया था जी के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस डी जी, वो माइनस मैंने यहाँ पर लिख दी, माइनस डी जी। ये जो पूरा था ये हमारा साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, ये माइनस डी जी के इक्वल आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हम ये स्क्वायर जो है ये इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर ये 1 माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस जी 4 डी जी आ गया। अब ये हमारा इंटेग्रल जो है वो इजी हो गया, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो गया। 1 का इंटेग्रल जी आ जाएगा माइनस 2, जी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगी, जी क्यूब ओवर 3, और जी 4 की इंटीग्रेशन आएगी जी पावर 5 ओवर 5। तो ये हमारा इस तरह से ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस जी माइनस 2 जी क्यूब ओवर 3 प्लस जी 5 ओवर 5। अब यहाँ पर जी हमने वापस सब्स्टिट्यूट करना है, तो जी हमने क्या लिया था, कॉस एक्स के इक्वल, तो ये कॉस एक्स आ गया माइनस 2 ओवर 3 कॉस 3x, कॉस ये आ गया प्लस 1 ओवर 5 कॉस ऑफ एक्स पावर 5 प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद अगर हमारे पास दूसरे जो एग्जांपल लिए हैं वो ये है कि ये पावर हमारे पास 6 है, यानी 6 हमने लिया है इवन। ठीक है, ये इवन इंटीजर आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है जनरल, यानी हमने यहाँ पर n लेके एक्सपोनेंट n लेकर और रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है। वी फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स पावर n। अब यहाँ पर ये इसको i के इक्वल लिख लिया है, i हमारा ये इंटेग्रल है। अब इसमें भी हमने एक पावर इसमें से लेस करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है, साइन ऑफ एक्स पावर n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स कर लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे,
इसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन एज फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, एंड साइन ऑफ एक्स एज सेकेंड फंक्शन। अब हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये देखिए आई इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन हमने लिया था, इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा है साइन ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब उसका अंदर हमारे इंटेग्रल के क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था, साइन ऑफ एक्स एन माइनस वन, इसका डेरिवेटिव इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ब्रैकेट में आएगा सारा, और जो इसका आंसर आएगा उसको फिर हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या आ जाता है, ये साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन ये आ गया, और इसका इंटेग्रल हमारे पास आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये हमने यहाँ लिख दिया, माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब इसके जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, एन माइनस वन इंटू साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू इंटू कॉज ऑफ एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव हमारा इसका, ये डेरिवेटिव हमने पूरा लिख लिया। अब इसका इंटेग्रल क्या आता है, इसका इंटेग्रल आता है माइनस कॉज ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ये वाला, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हुई प्लस हो जाएगा, एन माइनस वन हम यहाँ से बाहर लिख लेंगे। अगले स्टेप में देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो गए, माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन आ गया, प्लस एन माइनस वन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स वही हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ अगले स्टेप में ये देखिए, माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ इसके साथ, माइनस एन माइनस वन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। अब ये देखिए ये वही इंटेग्रल है जिसके लिए हम रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट कर रहे थे, यानी ये आई आ गया हमारे पास, इसकी जगह हमने आई लिखना है। ठीक है, इस साइड पर हमने आई लिखा, तो ये आई इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू आई आ गया। अब ये इधर इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो वन आई प्लस एन माइनस वन इंटू आई, तो यहाँ से ये हमारे पास एन इंटू आई आ जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा माइनस कॉज एक्स साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स एन माइनस टू डी एक्स आ गया। अब ये देखिए हमारे पास आगे आई क्या आता है, यहाँ पर हम इसको एन से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस वन ओवर एन कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन ओवर एन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू डी एक्स। अब ये यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला हमें मिल गया है, इस साइड पर हमने लिखा वही आई की जगह साइन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स माइनस वन ओवर एन कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू डी एक्स। अब रिडक्शन फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप देखें जो हमारा इंटेग्रेंट था यहाँ पर उसकी पावर n थी, और यहाँ पर वही उसी तरह से है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स है, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर उसकी पावर जो है लेस हो गई है बाय टू डिक्रीज़ हो गई है उसकी पावर। ठीक है, तो ये ही रिडक्शन फार्मूला है कि उसमें अगर कोई इंटेग्रल इन्वॉल्व हो रहा है तो वो उसी टाइप का होना चाहिए रिडक्शन फार्मूले में जिसके लिए हम रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये रिडक्शन फार्मूला मिल गया है हमें, अब हम अपने क्वेश्चन में ये रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये 6 है, n हमारा 6 के इक्वल है। अब इस फार्मूले में n की जगह हमने ये 6 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ n है
वहाँ हमने 6 सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स पावर 6 dx ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1/6, n की जगह हमने 6 लगाना है, बाकी सारा उसी तरीके से cos ऑफ x साइन ऑफ 6 - 1 ये आ गया 6 - 1। अब यहाँ पर भी n की जगह हमने 6 लगाना है, 6 - 1/6 इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ x पावर 6 - 2, ये n-2 है तो 6 - 2 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आप देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, -1/6 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 5 प्लस 5/6 इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ x पावर 4 dx। अब यहाँ पर फिर हमारे पास उसी तरह का आ गया है और उसकी पावर है 4, इवन पावर है। अब यहाँ पर हमने फिर रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना है। अब रिडक्शन फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यही वाला जो अभी, अब यहाँ पर n की जगह हमने उसमें 4 पुट करना है। अब ये देखिए ये -1/6 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 5 प्लस 5/6 और ये हमने ब्रैकेट लगाई, इसमें हमने रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -1/4 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 4 - 1, यहाँ पर n-1 था, यहाँ n था, उसकी जगह हमने 4 लगाया है, प्लस ये n-1/n था तो ये 4 - 1/4 इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ x पावर, यहाँ n-2 था तो हमने लगाया 4 - 2, तो ये dx आ गया। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई इसको करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -1/6 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 5 प्लस 5/6 इंटू -1/4 cos ऑफ x साइन क्यूब ऑफ x प्लस 3/4 इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x dx आ गया। अब यहाँ पर फिर हमारे पास ये इवन पावर है 2, यहाँ फिर हमारा रिडक्शन फार्मूला लग सकता है। अब n हमारा 2 हो गया, अब हमने उस फार्मूले में n की जगह 2 पुट करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखिए -1/6 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 5 माइनस 5/24, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 3 आ गया, प्लस ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5/8 इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x dx। ठीक है, यहाँ फिर हमारा ये रिडक्शन फार्मूला लगेगा, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, -1/6 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 5 माइनस 5/24 cos ऑफ x साइन ऑफ x, इसका क्यूब आ गया, प्लस 5/8 और यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला लगाना है, यहाँ n अब हमारे पास 2 है तो उसी फार्मूले में हम n की जगह 2 अगर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1/2 cos ऑफ x साइन ऑफ x प्लस 1/2 इंटेग्रल ऑफ dx, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाती है हमारे पास, x के इक्वल आ जाती है। तो ये अगले स्टेप में जब ये यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस तरह से इंटीग्रेट हो गया हमारा फुली, -1/6 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 5 माइनस 5/24 cos ऑफ x साइन ऑफ x पावर 3 माइनस, अब ये 5/16, ये 5/8 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/16 cos ऑफ x साइन ऑफ x प्लस 5/16 इंटू x, और प्लस